देखिए, मंडला एक बहुत पिछड़ा एरिया है। वैसे भी आदिवासी एरियाज पिछड़े हैं सभी जगह, मतलब खाली मंडला की एक कहानी नहीं है। आप दूसरे आदिवासी एरियाज में भी जाइए तो पिछड़े होते हैं, जबकि बहुत सारे आदिवासी एरिया जो बिकॉज वहाँ जंगल भी होता है तो वहाँ पर मिनरल बहुत मिलता है, मगर जहाँ मिनरल भी है वो मिनरल का फ़ायदा आदिवासी को नहीं मिलता है। वो बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, बड़ी बड़ी माइंस होती हैं और वहाँ का जो प्रोडक्ट है वो माइन हो के बाहर चला जाता है। लोकल लोगों को उसमें फ़ायदा नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने कई जगह प्रयास भी किया था कि उनको भागीदार बनाएं, मगर वो भागीदारी बन नहीं पाई। उसका एक कारण है कि हम क्या सीरियस हैं अबाउट भागीदारी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि हम सीरियस हैं। अगर गवर्नमेंट में सीरियसनेस होती तो इतनी पॉवर्टी इन एरियाज़ में नहीं होती। यहाँ के अस्पतालों की हालत ख़राब है, यहाँ एजुकेशन की हालत ख़राब है, रोड्स अप्रोच रोड्स अब कुछ ठीक हुई हैं बट तो भी कई जगह बहुत ख़राब हैं। तो ओवरऑल आप डेवलपमेंट के जो इंडेक्सेस होते हैं, अगर आप उनको मेजर करोगे तो इन एरियाज़ से लोग जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। मतलब जैसे किसी ने मुझे बोला कि हम लोग के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि हम उनके पास चले आएँ। हम मंडला से या जो भी आदिवासी एरिया वहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, तो चिंता की बात है। और जब तक ओवरऑल विकास सब एरियाज़ का नहीं होगा और हम अपने विकास को कुछ एरियाज़ तक सीमित कर देंगे, जैसे आप सोचते हो कि इंदौर और देवास का विकास होता चला जाएगा तो जबलपुर का भी विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है इस प्रदेश में और इस इम्बैलेंस के प्रति कोई सोच नहीं है। आपने मिनिस्ट्री गिराई और एक इम्बैलेंस सरकार बनाई। पूरे महाकौशल से कोई मंत्री नहीं, बुंदेलखंड से कोई, मेरे को नहीं लगता कोई खास मंत्री है। अभी स्पीकर साहब कुछ दिन पहले बनाए गए। तो एक राजनीतिक हवस है वो सब चीज़ को ओवरटेक कर लेती है। और वो जो हवस है जिसको हम इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं, लालच, वो लालच इन पॉलिटिशियंस में इतनी ज़्यादा है कि वो कभी इंसाफ नहीं होने देंगे। तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमने अपने डेवलपमेंट मॉडल में एक शासकीयकरण या राजनीतिकरण से ही चलना है, जबकि ये सब डेवलपमेंट मॉडल पीपल ओरिएंटेड होने चाहिए। जनता की भागीदारी होनी चाहिए, ना कि शासन की भागीदारी। यहाँ शासन की जो नुमाइंदे होते हैं उनकी भागीदारी होती है। जैसे मैं कहता हूँ, कोर्ट और कचहरी आजकल वकील और जज चलाते हैं और जो लिटिगेंट है जिसके लिए बना है वो बाहर खड़ा रहता है। हम जजमेंट अंग्रेज़ी में देते हैं जो वो पढ़ भी नहीं पाता है। मैंने ये सब बातें पार्लियामेंट में उठाई हैं। हमको मूलभूत बदलाव करना पड़ेगा अगर हम अपने 135 करोड़ जनता के साथ इंसाफ करना चाहते हैं। वो इंसाफ का जो एक तकाजा है वो मैं होते दिखता नहीं है, या उसका जो प्रयास भी है वो कम है। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को खुद ही नहीं समझ पाते हैं। हमने पॉपुलेशन के तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। चाइना हमसे आगे था, बट चाइना ने रियलाइज़ किया कि पॉपुलेशन अगर जंप करती जाएगी उससे देश की प्रगति नहीं होती है। आपका जो छोटा सा पूल होता है वो और डिवाइड हो जाता है और कम हो जाता है, तो आपकी व्यवस्थाएं और तंग हो जाती हैं। आपको अस्पतालों में बेड्स ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको स्कूल में कुर्सियों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको रोड्स में ट्रैफिक के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो हर चीज़ के लिए आपको फिर बढ़ाना पड़ता है अपना आकलन। और हमने कभी पॉपुलेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। और मैं तो शुरू से कहता हूँ कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आता है, अगर इंडिया 1950 में एजुकेट हो जाता तो शायद 1990 में पॉपुलेशन की बात कोई नहीं करता।